माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले। मनुष्य के उत्तेजित भावों में सर्वाधिक विनाशकारी है क्रोध, और उसी क्रोध को यदि हम वश में कर लें तो बहुत लाभ हो जाता है। क्रोध के कारण संबंध टूटते हैं, परिवार नष्ट होते हैं, संस्थाएं बर्बाद हो जाती हैं। तो क्रोध हमारे भीतर उत्पन्न होता क्यों है? आदित्य बिरला के बारे में मैंने एक आख्यान सुना है। उनके एक सीनियर मैनेजर ने बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसके कारण उनकी संस्था का बहुत नुकसान हुआ। उन्हें क्रोध का आवेश आया और निश्चय किया कि उस व्यक्ति को कंपनी से बर्खास्त कर देंगे। किंतु फिर सोचने लगे और लिखने लगे उस व्यक्ति के गुण, उसने किस किस प्रकार से संस्था को विशेष योगदान दिया, और लिखते लिखते फिर मन परिवर्तित हो गया। अरे नहीं, वे तो बहुत लाभदायक है। तो उसी सीनियर मैनेजर जिसने इतनी बड़ी गलती की थी, उसे बुलाकर शांति से समझाया कि कैसे दोबारा इस प्रकार की त्रुटि न होने पाए। आदित्य बिरला ने जिस प्रकार से उस समस्या को हैंडल किया, अपने जूनियर के सम्मान को जीत लिया। इतना ही नहीं, पूरे संस्था का मोराल बूस्ट हो गया कि हमारे यहां इस प्रकार का माहौल है। तो हम सब लोग अक्सर ऐसा नहीं कर पाते। वो क्रोध के शिकार बन जाते हैं और क्रोध के कारण संबंध टूटते हैं, परिवार नष्ट होते हैं, संस्थाएं बर्बाद हो जाती। रमेश दिनेश के ऊपर क्रोधित हुआ और उसे डांट लगा दी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पश्चात विचार आया कि भाई दिनेश का अपना दृष्टिकोण है, उसकी मंशा तो खराब नहीं थी, यद्यपि उसका व्यवहार मुझे पसंद नहीं आया। तो दैन्य भाव से युक्त जाकर उसने दिनेश से माफी मांगी। दिनेश ने क्षमा भी किया, किंतु वो संबंध सदा के लिए बदल चुका था। अब पहले के जैसा सामंजस्य नहीं रहा। हमारे शास्त्र कहते हैं, क्रोधोत्पत्तौ हि क्रोधस्य फलम गृह्णाति मूढ़धि स शोचति तु किम पश्यत पक्षी घातक भूपवत। एक राजा का पालतू बाज था। वो कहीं जंगल में घूम रहा था, भटक गया, प्यासा था। लास्ट में एक चट्टान से पानी नीचे टपक रहा था, तो उसने अपने पॉकेट से कप निकाला और पानी को इकट्ठा करने लगा। जब उसका कप भर गया, वो पीने वाला था, बाज उसके कंधे से उठा और अपने पंख से कप को गिरा दिया। राजा को गुस्सा आया, किंतु बाज को क्षमा कर दिया, पालतू है। पुनः कई मिनटों में अपने कप को भरा और पुनः बाज उठा और उसने कप को नीचे फेंक दिया। जब ये घटना 3-4 बार हुई, राजा को गुस्सा आया। उसने बाज के गर्दन को मोड़ के उसे मार डाला। लेकिन वो जब चट्टान से ऊपर गया, देखा वहां एक मरा हुआ सांप था और उसका विष पानी के साथ नीचे आ रहा था। बाज तो उसके हित में ही कार्य कर रहा था, किंतु क्रोध में उसने अपने मित्र को ही मार दिया।
तो क्रोध हमारे भीतर उत्पन्न होता क्यों है? इसका मूल कारण भगवद गीता ने बताया। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्री कृष्ण कहते हैं भाई देखो, क्रोध में बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जहां बुद्धि का विनाश हो वहां आत्मा का पतन होता है। किंतु क्रोध की उत्पत्ति कामना से होती है। हम कोई इच्छा बनाएं और उसकी पूर्ति में रुकावट आ जाए तो क्रोध प्रस्फुटित होता है। अब उसका समाधान क्या है? अपनी इच्छाओं को भगवान की ओर घुमा दो। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। श्री कृष्ण कहते हैं जब मन को श्रेष्ठ रस, भक्ति का रस मिलेगा तो फिर संसार के विषय रसों से वैराग्य हो जाएगा, और जब इनकी कामना समाप्त हुई तो क्रोध की जननी ही चली जाएगी। अब उस अवस्था तक पहुंचने के लिए तो समय लगेगा। शॉर्ट टर्म में हम एक उपाय अपनाएं। वो क्या? जहां क्रोध का आवेग आने लगे, 1 मिनट के लिए अपनी प्रतिक्रिया को हम रोक दें। डिलेड रिस्पॉन्स। तो क्या होगा? लेफ्ट ब्रेन, विवेक शक्ति को समय मिल जाएगा किक इन करने का। तो विचार आएगा भाई क्रोध से कोई लाभ होगा? नहीं, लाभ तो नहीं, हानि होगी। तो हम अपने व्यवहार को बदल देंगे। एक महिला बहुत क्रोधी थी, संत के पास आई, महात्मा जी कोई उपाय बताइए। संत ने कहा कि मेरे पास इसके लिए एक दवाई है, ये दवाई की शीशी मैं तुम्हें दे रहा हूं। जहां तुमको क्रोध आए तुम 20 तक गिनो, पश्चात 1 बूंद लो, फिर 20 तक गिनो, फिर 1 बूंद लो, फिर 20 तक गिनो, फिर 1 बूंद लो। अब महिला वैसे करने लगी और उसके मित्र सब आश्चर्यचकित हो गए, भी इसका गुस्सा कहां उड़ गया है। महिला ने आकर गुरुजी से कहा, महाराज आपने मुझे क्या जादू भरी दवाई दी है, मेरा गुस्सा तो गायब ही हो गया। ये दवाई है कौन सी? गुरुजी ने कहा, इस दवाई का नाम है H2O, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। इसे पानी भी कहते हैं। अरे तो पानी पीने से क्रोध चला गया? पानी पीने से नहीं, वो 20 तक 3 बार तुमने गिना तो 1 मिनट का समय बीत गया। 1 मिनट में तुम्हारा आवेग कुछ कम हो गया और विवेक शक्ति को समय मिल गया। इसलिए कहा गया कि अगर बहुत गुस्सा आ जाए और आपने ईमेल लिखा है तो तुरंत सेंड बटन मत दबाओ, क्योंकि उसे वापस तो ला नहीं पाओगे। 24 घंटे उसे वहां पर रहने दो और फिर सेंड बटन दबाना। तो क्रोध पर नियंत्रण करने के विभिन्न लाभ और उपायों पर हमने इस भाग में विचार किया। ये प्रवचन श्रृंखला श्रेष्ठ जीवन जीने के स्वर्णिम नियम के अन्य भागों में हम और बढ़िया नियमों पर विचार करते चले जाएंगे।